नहीं था कि वो पकड़ा जाएगा, डर ये था कि क्या वो इसे कर पाएगा। उसने टीचर की मेज से एक चौक का टुकड़ा उठाया। वो चौक उसके खुरदरे गंदे हाथों में अजीब लग रही थी। उसने लिखना शुरू किया। खट खट, सन्नाटे में चौक की आवाज गूंजने लगी। पहले वो धीमा था, लेकिन जैसे जैसे सवाल सुलझता गया उसकी रफ्तार बढ़ती गई। सूरज भूल गया कि वो भूखा है, वो भूल गया कि वो एक कचरा बीनने वाला है। इस वक्त वो सिर्फ एक गणितज्ञ था। उसके दिमाग में कायनात के सारे ताले खुल रहे थे। उसे वो रास्ता मिल गया था जो प्रोफेसर दिग्विजय को 15 साल में नहीं मिला। पसीने से भीगा, धूल में सना सूरज 3 घंटे तक लगातार लिखता रहा। पूरा बोर्ड भर गया और अंत में उसने एक बॉक्स बनाया और उसमें जवाब लिखा 0। इतना बड़ा तूफान और जवाब सिर्फ 0। सूरज पीछे हटा। उसने बोर्ड को देखा और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो शायद उसे पेट भर खाना खाने पर भी ना मिलती। उसने चौक रखी, खिड़की से कूदा और रात के अंधेरे में अपनी दुनिया कूड़े के ढेर की तरफ वापस चला गया। अगली सुबह 8 बजे प्रोफेसर दिग्विजय क्लास में आए। उनका मूड कल से भी ज्यादा खराब था। हाँ भाई, किसी ने कोशिश की? उन्होंने ताना मारते हुए पूछा। पूरी क्लास शांत थी। विक्रम खड़ा हुआ। सर, हमने गूगल पर भी चेक किया, ऐसा सवाल कहीं नहीं है, ये गलत सवाल है। प्रोफेसर हंसने ही वाले थे कि उनकी नजर बोर्ड पर पड़ी। उनका हाथ कांपने लगा। वो धीरे धीरे, जैसे किसी जादू के असर में हो, बोर्ड की तरफ बढ़े। क्लास के बच्चे हैरान थे। सर, क्या देख रहे हैं? प्रोफेसर बोर्ड के बिल्कुल करीब गए। उन्होंने चश्मा उतारा, पोंछा और फिर पहना। स्टेप 4, ये तरीका। हे भगवान, स्टेप 12, यहां तो इसने समय को ही बदल दिया। प्रोफेसर बड़बड़ा रहे थे। उनकी आंखों से अविश्वास के आंसू बहने लगे। ये नामुमकिन है, ये बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट है। वो अचानक पलटे और चिल्लाए, किसने किया ये? झूठ मत बोलना। तुम में से किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे 15 साल की मेहनत को एक रात में सुलझा दे? क्लास में सन्नाटा था। विक्रम बोला, सर, हम कसम खाते हैं, कल शाम को जब हम गए थे तो बोर्ड खाली था, रात में क्लास बंद थी। प्रोफेसर ने अपना सिर पकड़ लिया। कोई तो आया था, कोई ऐसा जिसका दिमाग आइंस्टीन जैसा है। ये लिखाई देखो इसे, ये किसी सधे हुए स्टूडेंट की नहीं है, ये किसी आजाद हाथ की लिखावट है। उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल और सिक्योरिटी को बुलाया। सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया। ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर रात के 3:30 बजे एक छोटी सी परछाई खिड़की से कूदती हुई दिखाई देती है। कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए। वो लड़का बोर्ड के पास जाता है और पागलों की तरह लिखने लगता है। प्रिंसिपल ने फुटेज को जूम किया। अरे, ये तो वही कचरा बीनने वाला लड़का है